फ्रेंड्स, आज हम जो है राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर समझेंगे। हम जो है इससे पहले इसकी डेफिनेशन दोनों पढ़ चुके हैं, हम अभी अंतर पढ़ेंगे। हम जो है धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। आपको जो एकदम से एकदम कोर्स आगे भगा के जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना चाहती, मैं आपको अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन देख लिया। अब हम इसका अंतर कवर करेंगे। अगर आप जल्दी में कोर्स के पीछे भागना चाहते हो तो जो है आप अच्छे से रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से आराम से पढ़नी पड़ेगी। अब जल्दी जल्दी में पढ़ोगे तो सब सिर से ऊपर चला जाएगा, इसलिए जो है पहले मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। हम देखते हैं इसके अंतर, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा। राष्ट्रभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, जब बहुभाषी देश हो यानी कोई दूसरे देश से बातचीत करनी है तो हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हम तब राष्ट्रभाषा यानी जो हमारे देश की एक भाषा हम चुनते हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। यहाँ पे जो है ये राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारी राजभाषा होती है वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, यानी अपने अपने राज्य में जो है अपनी अपनी भाषा बोली जाती है, कहीं हिंदी तो कहीं पंजाबी तो कहीं कुछ बोली जाती है, तो जो है राजभाषा कहलाती है। अब इसके अंतर देखते हैं। इसका पहला पॉइंट ये लिखा है, संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब ये है कि हमारे संविधान द्वारा जो भाषा तय की गई कि ये भाषा जो है हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी, तो वो जो है हमारी संपर्क की भाषा बन गई है, यानी हमारे राष्ट्र की जो है संपर्क भाषा बन गई है, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। मैंने जो आपको डेफिनेशन याद कराई थी, अगर आपको वो याद है तो आप पहला पॉइंट दोनों के एक एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो वो भी सही होगा। पर ये थोड़ा शॉर्ट में, इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया है कि जो है आपको अंतर में इतनी डेफिनेशन ना लिखना पड़े। इसलिए राजभाषा का पहला पॉइंट देखते हैं, जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रचलित होती है उसे राजभाषा कहते हैं। मैंने आपको ये बताया, जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। इसका सेकंड देखते हैं, राष्ट्रभाषा का प्रशासनिक उपयोग राजभाषा से अधिक होता है। हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसमें जो सरकारी यानी प्रशासन, हमारा जो शासन है उसमें जो है राजभाषा का कम होता है, लेकिन राष्ट्रभाषा का ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि राष्ट्रभाषा से हम जो है दूसरे देशों से कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए जो है राष्ट्रभाषा का ज़्यादा उपयोग होता है राजभाषा के मुकाबले। सेकंड देखते हैं, राजभाषा का प्रशासनिक उपयोग राष्ट्रभाषा की तुलना में कम होता है। आपको अभी बताया है कि राष्ट्रभाषा जो है हमारी संपर्क की भाषा होती है दूसरे देशों से, इसलिए उसका अधिक होता है, लेकिन राजभाषा का इतना उपयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो है राष्ट्रभाषा की तुलना में जो है कम होता है। इसका थर्ड देखते हैं, राष्ट्रभाषा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसका जो कार्य क्षेत्र है, जितना भी कार्यभार संभालना रहता है, उसका जो संपूर्ण कार्य होता है वो किस पे होता है, वो राष्ट्र पर ही होता है, राष्ट्र पे निर्भर होता है मतलब। लेकिन जो राजभाषा का कार्य क्षेत्र है वो किसी एक या अधिक राष्ट्र की सीमित रहता है। अब जो हमारी राजभाषा है वो हमारे सिर्फ राज्य में ही बोली जाती है या यहाँ तक ही उसका यूज़ किया जाता है, तो उसका कार्य क्षेत्र भी सिर्फ राज्य तक सीमित होगा। लेकिन जो हमारी राष्ट्रभाषा उसका पूरा जो कार्यभार होगा वो पूरे राष्ट्र पर निर्भर रहेगा, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र की जो है एक ही भाषा होती है और वो पूरे राष्ट्र की होती है। इसलिए जो है आपसे अंतर जो है 2 नंबर में पूछ लेंगे या तो 3 नंबर में पूछ लेंगे। आपसे 2 नंबर में पूछे तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, अगर आपसे 3 नंबर में पूछे तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। आपको लिखने का जो है अंतर का मालूम होना चाहिए कि अंतर हमेशा लाइन खींच के लिखा जाता है, और एक साइड इधर एक साइड उधर, ना कि ये आप राष्ट्रभाषा डाल दो 1 2 3 4 5 कर दो, फिर नीचे डाल दो राजभाषा 1 2 3 5, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। अंतर हमेशा लाइन खींच के लिखे जाते हैं, और जो है आप इसे इतने अच्छे से लिखिए, सामने वाला जो है आपको देखकर ही नंबर दे दे। अच्छे से लाइन खींचिए, फिर इधर अंडरलाइन करिए, फिर इधर ये जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर आपको इसे अच्छे से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अंतर से जो 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही, या तो 2 नंबर में आएगा या तो 3 नंबर में आएगा, अथवा में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। इस बार जो है 2 क्वेश्चन आए थे, 2 नंबर में आए थे, 1 3 नंबर में आया था। कौन कौन से आए थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।